हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? फटाफट एक बार क्लास को शेयर करो, एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाओ फटाफट। हाँ, बहुत अच्छा। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में बहुत अच्छा से जानेंगे। ठीक, फटाफट सब कोई बोर्ड पे फोकस करो। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले जानो द्विघात द्विघात बहुपद का मानक रूप का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप बोलो सब कोई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पूछेंगे बताओ द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ, क्या बोलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? अब इसी में जानो द्विघात समीकरण आता है। अगर इस जगह हम समीकरण लिख देंगे, ठीक, समीकरण अगर लिख दिए समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? इसमें सिर्फ जीरो लगा देना होगा। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक, अब पूछेंगे, अब क्वेश्चन क्या जाता है बताओ, इस सभी में द्विघात बहुपद का मानक रूप कौन सा है? बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इतना को बोलना है। अब पूछेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप, नीचे वाला बताएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? हाँ, अब देखो, अब इसका पूछेंगे पावर कितना है, जिसको हम पूछेंगे पावर कितना है? बोलेगा दो, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घात। पावर कितना है? दो। बहुपद का भी पावर कितना है? दो, है ना? उसके बाद द्विघात समीकरण का पावर कितना? दो। कितना? दो। इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यक। जितना घात रहेगा उतना शून्यक। समझ में आएगा ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। और एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट। पूछेंगे द्विघात समीकरण का कितना शून्यक होता है? वो सब कोई जवाब देगा दो। कितना होता है? दो। मूल कितना होता है? दो। रूट कितना होता है? दो। और कौन कौन बोलो तो, कौन कौन बोलो? अल्फा एंड बीटा। समझा? कौन कौन पूछेंगे तो अल्फा एंड बीटा बोलो। द्विघात समीकरण का शून्य कितने होता है? दो। द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है? दो। द्विघात समीकरण का रूट कितना होता है? दो। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। अब देखो इसमें दोस्तों, जो ए वाला है, ठीक, ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसमें पूछेंगे टर्म कितने हैं? टर्म मतलब पद कितना है? बोलेगा सब कोई पद कितना है? जवाब देगा एक दो तीन, जोड़ लेगा तीन। कितना पद है? तीन। कितना पद है? तीन। समझ में आया ना? पद कितना है? तीन। एक दो तीन, तीन पद है इसमें। द्विघात समीकरण में कितने पद होता है? सब कोई जवाब देना, तीन पद होते हैं। कितना पद होता है? तीन। याद रखना, पद कितना होता है? तीन। लिखना एक दो तीन। अब इसी में पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा आगे वाला, एक्स स्क्वायर के जो आगे में है, पीछे में, आगे में क्या है? ए है, तो ए होगा गुणांक इसका। क्या होगा? ए गुणांक। इसी तरह हम पूछेंगे एक्स का गुणांक बताओ। एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक बता सबको। एक्स का गुणांक बी। एक्स का गुणांक बी। एक्स का गुणांक बी क्या होगा? एक्स का गुणांक बी। अब पूछेंगे अचर पद। अचर पद क्या होगा? अचर पद, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अचर पद क्या? अचर क्या होगा? बोलो। अचर पद सी। क्या होगा? सी। अचर पद सी। अचर पद सी। समझ में आया ना? अचर पद सी। आया दिक्कत? अब देखो चार अचर भी जानना जरूरी है। ठीक, चार उसको वैसे मतलब अल्फाबेट को कहते हैं जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है। ठीक, समझ गया ना? उसको हम चर कहते हैं। और संख्या के जो फॉर्म में रहेगा, डिजिट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं अचर। समझ में आया ना? उसको क्या बोलते हैं? अचर। ठीक, ठेठी में मजा आता है पढ़ने में ना? हाँ, ठेठी से पढ़ने में समझना जरूरी है। ठीक ठीक, समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, कॉपी में नोट करना सब कोई, रोक करके वीडियो को। ठीक,
बता सबको द्विघात समीकरण कितने शून्य, बता तो दो। कौन कौन, अल्फा एंड बीटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो आगे लिखो सूत्र, क्या लिखेगा, सूत्र, सूत्र क्या होता है अब जानो, समझ आए ना। द्विघात समीकरण कितने शून्यक, दो शून्यक, पावर कितना होता है दो, समझ में आ गया ना। चलो सूत्र क्या क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे दोस्तों, शून्यकों का योग, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग। पूछेंगे क्या बोलेगा, माइनस बी बटा ए, या इसी को बोलेगा मूलों का योग। क्या बोलेगा, मूलों का योग, क्या पड़ेगा इसको, मूलों का योग। पूछेंगे क्या बोलेगा, माइनस बी बटा ए। इसका पूरा जानना, समझ गया ना, क्या फॉर्मूला आता है माइनस बी बटा ए, क्या फॉर्मूला आता है इसका, माइनस बी बटा ए। समझ आया ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला बताओ, माइनस बी बटा ए बोलेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा तो माइनस बी बटा ए, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सम ऑफ रूट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ रूट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसी को बोलते हैं हम मूलों का गुणनफल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, या इसी को हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बोलो सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए, क्या बोलेगा, सी बटा ए। समझ आया ना। अल्फा प्लस बीटा और क्या फॉर्मूला आता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा और क्या फॉर्मूला होता है सी बटा ए। समझ आया ना। हम ज्यादातर इसी तरह पूछेंगे, अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला क्या होता है, बता सबको ही जितना स्टूडेंट है, माइनस बी बटा ए। और इधर ही लैंग्वेज में याद भी रखना है, लैंग्वेज में लैंग्वेज ज्यादा सवाल में लैंग्वेज ही लिखा जाता है, इस तरह नहीं लिखा जाता, लेकिन समझने का तरीका जरूरी है, ठीक तरीका जानना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, अब द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, बोलो सब कोई, लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ गया ना। याद करो, इसको भी कॉपी में नोट करो। पूछेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र बताओ क्या होता है, जवाब देगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया, मजा आ रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा, ठीक। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बोलो सब कोई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट देखो, अब द्विघात समीकरण का सूत्र जानो, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, बोलो सब कोई, लिखेगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझ में आया समझ में, बोलो आया समझ में, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलो द्विघात समीकरण का सूत्र बताओ, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। समझ में आया, बहुत अच्छा। उतारो कॉपी में नोट करो, बोलो अगेन, बोलो तो बताओ द्विघात समीकरण का सूत्र, बोलो मेरे साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बहुत अच्छा, मिटा दें, ठीक मिटा दें, हाँ बहुत अच्छा। चलो अगेन देखो, फिर से कॉपी में नोट कर लेना। चलो एक और सूत्र जानो क्या होता है सूत्र, एक होता है डी बराबर, जिसको हम बोलेंगे विवेचक,
क्या बोलते हैं? विवेचक। इसी को बोलते हैं हम विवेक्तर। क्या बोलेंगे? विवेक्तर, विवेचक। क्या फॉर्मूला आता है? विवेचक, विवेक्तर 3 होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। याद करो, लिख लो, दुए को लिख लो। d बराबर विवेचक, विवेक्तर या d बराबर फॉर्मूला पूछेंगे क्या बोलेगा? b² माइनस 4ac। समझ आया ना? बोलो, अगेन रिपीट करो मेरे साथ में। बताओ, d बराबर फॉर्मूला बताओ, b² माइनस 4ac। विवेचक बराबर फॉर्मूला बताओ, b² माइनस 4ac। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अब देखो जानो, अब देखो मूल समान के लिए क्या शर्त होता है? मूल समान के लिए क्या शर्त होता है? मूल समान के लिए शर्त होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक, समझ आया ना? मूल समान के लिए क्या शर्त होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। और नेक्स्ट, मूल और समान के लिए, मूल और समान के लिए क्या शर्त होता है? बोलो, क्या शर्त होता है? जवाब देगा b² माइनस 4ac। ठीक, इक्वल के बाद माइनस में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में। समझ गया ना? माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक, माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो समान। क्या हो जाएगा? वो समान, वो समान। समझ में आया? और एक चीज होता है, क्या चीज भूल गए दोस्तों, रुको देखने दो थोड़ा देर। हाँ लिखो लिखो, कॉपी में नोट करो फटाफट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगर बड़ा देगा ना, बड़ा 0 यहाँ हो जाएगा। अगर बड़ा रहेगा 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद कोई मूल नहीं। क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल के लिए, कोई वास्तविक मूल के लिए शर्त होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। मतलब छोटा माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई मूल नहीं, इसका मूल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? मूल नहीं निकलेगा। समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा, आगे सब ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक, हाँ बहुत अच्छा। 0 वाला समपाती भी होता है, 0 वाला समपाती भी होता है। b² माइनस 4ac बराबर 0। हाँ बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट जानो, कॉपी नोट कर लिया? हाँ चलो, कोई वास्तविक मूल के लिए क्या शर्त होता है? b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक, या निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके नेक्स्ट, मूल और समान के लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब बड़ा होना चाहिए इससे। ठीक, बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट, मूल समान के लिए इसको संपाती बोलते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। नेक्स्ट,
ऐसा एक होता है श्री धारा 4 का फॉर्मूला, श्री धारा 4 का सूत्र। श्री धारा 4 का सूत्र क्या था दोस्तों? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? अपॉन 2a। इसी को हम x बराबर फॉर्मूला पूछेंगे। x बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे माइनस बी, ठीक, प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। बोलो यहाँ तक दिक्कत? हाँ दिक्कत? कॉपी में नोट करो फटाफट। पूछेंगे श्री धारा 4 का सूत्र बताओ, क्या बोलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा। हाँ इसी को सूत्र बोलते हैं। चलो हाँ बहुत अच्छा, कॉपी में नोट कर लो फटाफट। और लिख लो द्विघात द्विघात समीकरण को तीन विधि से हल करते हैं। कौन कौन बोलो? एक होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। गुणनखंड मेथड से उसके दूसरा होता है सूत्र विधि। ये वाला फॉर्मूला श्री धारा 4 का सूत्र विधि, ठीक। एक होता है तीसरा जो होता है वर्गपूर्ण विधि। क्या होता है? वर्गपूर्ण विधि। इसी को या हम बोलेंगे पूर्ण विधि। क्या बोलते हैं? पूर्ण विधि। फटाफट कॉपी में नोट कर लो। हाँ इतना याद कर लो ना, द्विघात समीकरण दौड़ेगा। समझ आया? बहुत अच्छा।